ये iPhone 15 Pro Max बड़े ही कमाल का फोन है अगर मैं इसे एक सिंगल एंटिटी की तरह देखता हूं तो। लेकिन जैसे ही मैं इसे बाकी कंपटीशन जैसे iPhone 13 Pro Max, 14 Pro Max और S23 Ultra के साथ रख देता हूं, तब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बच जाता जिसकी वजह से मैं उछल सकूं। इवन इसका उल्टा, दिस इज वन ऑफ द वीकेस्ट प्रो आईफोन्स एवर। तो कहानी थोड़ी दर्दनाक हो सकती है, लेकिन अगर आपने इस फोन के लिए 1,60,000 रुपए दिया है तो मुझे लगता है आपको इसकी छोटी से छोटी दिक्कतों के बारे में पता होना चाहिए, और इसमें तो खैर बड़ी बड़ी है। लेकिन शुरू में बुरी बुरी बातें करके मैं आपका मूड खराब नहीं करूंगा, इसीलिए हम शुरू करेंगे इसकी इनहैंड फील के साथ। और इसके लिए मैं एप्पल की R&D टीम को सैल्यूट करना चाहूंगा। इसलिए नहीं उन्होंने इनहैंड फील को चेंज कर दिया, बल्कि इसलिए कि बिना डिजाइन को चेंज करे इन्होंने ये इनहैंड फील अचीव करी है। अब देखो, ये एक दो तरफा तलवार है। मुझे पर्सनली ये इनहैंड फील बहुत पसंद आई है, लेकिन मेरे साथ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इवन जब मैं स्टोर पे गया था वहां पर भी बहुत सारे लोग मिले थे जिनका कहना था लेकिन लाइट कट दिया फिर फायदा ही क्या, इससे लोगों का फायदा ही क्या रह जाएगा। आप बताओ, एप्पल 1.5 लाख का फोन है और इतना है तो ओप्पो ले लूं मैं फिर। तो अब आपको एप्पल स्टोर जाकर खुद ही ये फील करना पड़ेगा कि भारी होने की वजह से आपको ये प्रीमियम लगवाना है या फिर हल्के होने की वजह से कंफर्टेबल। मेरा वोट कंफर्टेबल की तरफ। अब डिस्प्ले को ऑन करते ही जिसने मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज करा वो थी इसकी ब्राइटनेस। कहीं भी कभी भी किसी भी सिचुएशन में मुझे फोन को ऐसे करके देखने की जरूरत नहीं पड़ी, और इस डिस्प्ले की वजह से मुझे अपनी एक भारी गलती का भी एहसास हुआ। देखो, मैंने अपने iPhone 12 Pro के साथ बहुत सारे एंड्रॉइड फोन को रिव्यू करा है जो 120 हर्ट्ज पर चलते थे, लेकिन OnePlus 11 और Nothing Phone 2 के अलावा बाकी किसी भी फोन से जब मैं इस पर वापस आया था तो मुझे एज सच कोई फील नहीं हुआ कि हाँ मैं 60 हर्ट्ज पे वापस लौट के आ गया हूँ। तो मुझे लगा कि क्या वाकई में एप्पल का 60 हर्ट्ज इतना अच्छा है। तो इस फीलिंग को कंफर्म करने के लिए मैंने अपने दोस्त का 13 Pro यूज करा। अब क्योंकि वो मेरे घर आता था, मैं थोड़ी देर के लिए यूज करता था, मैं 60 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज पे जा रहा था, मुझे एज सच कोई बड़ा डिफरेंस फील नहीं हो रहा था छोटे टाइम के लिए। तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई आईफोन का 60 हर्ट्ज इज बहुत अच्छा। तो इसी वजह से मैं हर जगह जाकर इस 60 हर्ट्ज को डिफेंड करता था कि यार एक बार यूज करके तो देखो। लेकिन जब से मैंने इस फोन को यूज करा 3-4 दिन लगातार और मैं 120 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज पे वापस गया, तब मुझे एक्चुअल डिफरेंस पता चला और मुझे लगा कि मैं इस चीज को डिफेंड कर रहा था। अब यहाँ पर कुछ लोग डेफिनेटली अब भी ये कहेंगे कि नॉर्मल लोगों को ये डिफरेंस पता नहीं चलेगा, हम टेक नर्ड्स को ही पता चलता है। हाँ, 100% ट्रू। लेकिन यही तो मेरा पॉइंट है, लोगों को फर्क पड़ना चाहिए। 60 हर्ट्ज आईफोन यूज करने वाले लोग उस टेक्नोलॉजी को मिस कर रहे हैं जो उन्हें इस प्राइस के अंदर मिलनी चाहिए। इट्स लाइक 8 लाख रुपए की कार का इन्वेंशन हो गया है, लेकिन मैं अभी भी 10 लाख रुपए के अंदर बैल खरीद के ला रहा हूँ बैलगाड़ी बनाने के लिए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि गाड़ियां कितनी फास्ट, कितनी एफिशिएंट और कितनी अच्छी हो चुकी हैं। एप्पल 80,000 रुपए के अंदर आपको 60 हर्ट्ज दे रहा है क्योंकि लोगों को फर्क नहीं पड़ता। और हमारी वीडियोस इसीलिए लेट होती हैं क्योंकि मेरा मकसद ये रहता है कि आप तक ऐसी वीडियो पहुंचे जिससे आपको फर्क पड़े। मैं इस फोन का रिव्यू बना दूंगा, मुझे पैसे मिल जाएंगे, काम खत्म। आपका क्या फायदा होगा? मेरी वीडियोस का मकसद ही यही है कि आपको पता चले कि आपके पैसे के लिए बेस्ट चीज क्या होती है, और अगर वो आपको ना मिले तो आपको फर्क पड़ना चाहिए। खैर, जब मैंने ये चैनल शुरू करा था तब मुझे नहीं लगा था मैं इतने सारे फोन्स को रिव्यू कर पाऊंगा, उन्हें अपने पैसे से खरीद पाऊंगा। लेकिन जब मैं इसकी पेमेंट कर रहा था ना, तब मुझे अपने हसल वाले दिन याद आ गए। ऑब्वियसली हसल अब भी चल रही है, लेकिन क्योंकि अब कंटिन्यूअस रिजल्ट मिलने शुरू हो गए हैं तो उसकी वजह से मोटिवेशन बनी रहती है। लेकिन उस टाइम पर जब रिजल्ट नहीं मिल रहा था और लगातार मेहनत करते जाना है बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, वही असली हसल होती है। जस्ट लाइक दीज ग्लासेस। ये ग्लासेस लेंसकार्ट के हसलर सीरीज का एक पार्ट जो हर एक हसलर को रिप्रेजेंट करता है। लाइक ये ड्यूरेबल है, फ्लेक्सिबल है, और जैसे हर हसलर कम से कम एनर्जी में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालता है, वैसे ही ये कम बजट के अंदर आपको बेस्ट क्वालिटी देते हैं। इवन सीईओ और को फाउंडर ऑफ लेंसकार्ट मिस्टर पीयूष बंसल, वो भी शार्क टैंक के अंदर इसी हसलर सीरीज को पहनते हैं। तो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए हमने भी इसे ऑर्डर कर दिया। इसके अंदर ब्लू लाइट फिल्टर भी आता है जो आपको 90% हार्मफुल डिजिटल लाइट से बचाता है और आपकी आंखों पर स्ट्रेन नहीं पड़ने देता। अभी इस पर बहुत अच्छी डील चल रही है, ये आपको 999 रुपए में मिल जाएगा अगर आप हमारा कोड धाकड़ यूज करते हो तो। प्रोडक्ट्स के सारे लिंक और इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो अब बात करते हैं इसकी बैटरी की। बैटरी इज गुड, नॉट गुड एक्चुअली, इट्स ग्रेट। मुझे हर हाल में इसने 8 घंटे से ऊपर का स्क्रीन ऑन टाइम दिया है, लेकिन जितना मैंने सोचा था ये उतना नहीं है। याद रहे, इसमें 3 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर लगा हुआ है। जितना ये नंबर छोटा होगा उतना ही चिप एफिशिएंट होनी चाहिए, मतलब कम पावर में ज्यादा आउटपुट देना चाहिए। लेकिन इसकी बैटरी iPhone 13 Pro Max से 91 mAh ज्यादा होने के बावजूद भी उतनी ही बैटरी देती है जितना 13 Pro Max देता है। अब इस चीज से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, जो कि होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए क्योंकि ये इंडस्ट्री में सबसे अच्छी बैटरी लाइफ दे रहा है। लेकिन एप्पल के एक डिसीजन ने मेरे इस डिसअपॉइंटमेंट के चारों खाने चित कर दिए, क्योंकि इस बार एप्पल ने अपनी उस चीज को सेक्रीफाइस किया है जो उसे हर साल
$5 बिलियन कमा कर देता था। उसके बदले टाइप सी देना और विदाउट एनी लॉकडाउन, मेरे लिए ये बहुत बड़ा मूव है एप्पल की तरफ से। इसका मतलब है मैं इस फोन के टाइप सी में कुछ भी लगा सकता हूँ और ये कभी मना नहीं करेगा कि मुझे ये वाली केबल नहीं, एप्पल की ही केबल चाहिए। इतना करने के बाद एक टुच्ची चीज उन्होंने अभी भी कर दी। इसके साथ जो आपको केबल मिलती है वो USB 2.0 वाली है, जबकि ये पोर्ट USB 3.0 वाला है। और इसकी वजह से हम इसके अंदर 4K ProRes 60 FPS में शूट कर सकते हैं एक्सटर्नली। मतलब इस फोन में 1 MB की भी स्टोरेज नहीं भरेगी, सारा का सारा डेटा डायरेक्ट इस SSD के अंदर जाएगा। लेकिन जब मैंने इसकी केबल यूज करके एक्सटर्नल रिकॉर्ड करने की कोशिश करी तो केबल ने मना नहीं करा, शूट हो रहा था वीडियो। लेकिन जब मैंने प्लेबैक करा तो वो अटक रही थी, मतलब डेटा इतना ट्रांसफर हो ही नहीं पा रहा था उस केबल के थ्रू कि पूरी वीडियो अच्छे से शूट हो पाए। और जब मैंने उस SSD के साथ आई हुई केबल का यूज करा तो वहां पर वीडियो प्रॉपर आ रही थी। और हाँ, टाइप सी वाले आईफोन्स के लिए मैं एक बात क्लियर कर दूं कि आपके दोस्तों को, स्पेशली मादाएं दोस्तों को, ये चीज पसंद नहीं आने वाली। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि अब ये फोन किसी भी चार्जर से चार्ज हो जाएगा और ये कितनी कन्वीनियंट वाली चीज है। उनको प्रॉब्लम इस चीज से है कि उनका आईफोन एक एंड्रॉइड के चार्जर से चार्ज होगा। तो ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है, आपको भी झेलनी पड़ सकती है अगर आप टाइप सी वाला आईफोन लेते हो तो। इसके अलावा इसके स्पीकर्स भी बहुत अच्छे हैं, लाउड एंड क्लियर, और इसका वॉइस आइसोलेशन फीचर इज इनक्रेडिबल। इसलिए नहीं कि वो बैकग्राउंड के शोर को कम कर रहा है, वो करना बहुत ईजी है, लेकिन आपके आवाज को बिना 1% भी डिस्टॉर्ट करे बैकग्राउंड नॉइज को कंप्लीटली शांत कर देना इज लाइक मैजिक। बाकी हैप्टिक्स तो मुझे आईफोन से अच्छे किसी के भी नहीं लगते, चाहे हम बात करें फीडबैक की या फिर इम्प्लीमेंटेशन की। और एक्शन बटन का मुझे एज सच कोई खास यूज समझ नहीं आया है। वैसे भी हर किसी का फोन करने का तरीका अलग होता है, तो मेरा ओपिनियन या किसी का भी ओपिनियन किसी के लिए भी मैटर नहीं करेगा इस एक्शन बटन के लिए स्पेशली। चलो अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। वैसे उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आईफोन है और इससे अच्छी परफॉर्मेंस आज दूसरा कोई स्मार्टफोन नहीं दे रहा। लेकिन इस परफॉर्मेंस के साथ एक बहुत ये फोन बहुत ज्यादा हीट करता है। आई नो आईफोन हीट होते हैं, ये भी हीट होता है, लेकिन इतना नहीं जितना ये हो रहा है। इवन सिर्फ चार्ज में लगाने के बाद ये फोन बहुत ज्यादा हीट हो जाता है और ये जो टाइटेनियम साइड है ये भी बहुत ज्यादा हीट होने लगती है। लंबे गेमिंग सेशन के अंदर 15 Pro Max 45 और 15 Pro 48 डिग्री तक गर्म हो जा रहा है। अब देखना ये है कि ये केवल एक सॉफ्टवेयर वाली प्रॉब्लम है या फिर TSMC ने पहली बार 3 नैनोमीटर वाली चिपसेट बनाई है और उसके अंदर कोई दिक्कत कर दी है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो सबके लग जाएगी, क्योंकि हीटिंग ना सिर्फ फोन को उसका फुल पोटेंशियल यूज करने से रोकेगा बल्कि बैटरी को भी बहुत जल्दी डिग्रेड करेगा। तो अब सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बाद ही पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम ठीक होगी या फिर नहीं होगी। उसके लिए आपको हमारे फुल रिव्यू का वेट करना पड़ेगा या ट्विटर वगैरह पे फॉलो कर लो, वहां पर हम अपडेट्स देते रहते हैं। बाकी ये एक प्रो फोन है, बनाया गया है प्रोफेशनल्स के लिए और मैं धूप में जाके शूट नहीं कर सकता क्योंकि 15-20 मिनट के बाद ब्राइटनेस बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है। तो हीटिंग की दिक्कत तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ी दिक्कत है इसका नया इंटरनल डिजाइन, जिसकी वजह से फोन पर पीछे से थोड़ा सा भी प्रेशर लगने पर फोन का बैक ग्लास टूट जा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि इस क्लिप में जारी भैया का अंगूठा थोड़ा ज्यादा प्रेस हो गया है तो ये वीडियो देखो। एवरीथिंग एप्पल प्रो वाले भैया हर साल आईफोन को ड्रॉप करते रहते हैं, लेकिन उनका कहना है कि ये पहली बार हुआ है कि कोई आईफोन इतनी कम हाइट से पहले ही ड्रॉप में गिर के टूट गया हो। This is the first time in any drop test video that both have cracked on impact on the first drops. तो यहाँ कुछ तो दिक्कत है और उसके लिए मेरे पास एक थियरी है। ये है एप्पल का नया डिजाइन। एप्पल के इस नए डिजाइन की वजह से हमारा पीछे का ग्लास जो पहले टूट जाने पर 60,000 रुपए मांगता था, अब वो 16-17,000 रुपए में ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस गैप को देखो, अगर आप ध्यान दोगे तो जेरी भैया का जो फोन टूटा है वो भी यहीं से टूटा है। तो यहाँ पर हो ये रहा है कि इस होल की वजह से ग्लास और जो इंटरनल पार्ट है उसके बीच एक छोटा सा गैप आ जा रहा है और जब उस गैप के अंदर आप थोड़ा सा भी प्रेशर डालोगे तो वो फोन टूट जा रहा है। इसको समझाने के लिए मैंने ये सेटअप तैयार करा है। यहाँ पर अगर मैं इसको प्रेस करता हूं तो क्योंकि पीछे से पूरा सपोर्ट है तो यहाँ पर इसे कुछ भी नहीं होगा। अब यह है 15 Pro Max का इंटरनल। यहाँ पर मैं इस कैमरे वाले एरिया की तरफ पुश करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि पीछे से सपोर्ट है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा जोर लगा दूंगा तो ये ग्लास टूट जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही इसके साथ भी हो रहा है। तो अब इसकी वजह से मैं अपने इस फोन को अपनी जीन्स में अपने कार की चाबी के साथ नहीं रख सकता। प्लस इसका जो टाइटेनियम है अच्छी बात है, अच्छा फील कराता है, लेकिन इसके अंदर स्क्रैचेस बहुत आराम से आ रहे हैं। बहुत सारे यूजर्स आपको मिल जाएंगे जिनके फोन इवन केस लगाने के बाद जब फोन गिर रहा है तब भी इसके अंदर स्क्रैच आ जा रहा है। तो हाँ, डेंट वगैरह इसके अंदर नहीं आएगा क्योंकि इतना हार्ड है, लेकिन स्क्रैचेस बहुत आराम से आ जाएंगे। तो आपको केस किसी भी हाल में लगा कर रखना है। इसके अलावा छोटी मोटी चीजें हैं जिसने मेरा दिल तोड़ा है, लाइक डायनेमिक आइलैंड। जब 14 Pro में आया था तब मेरी लाट टपक गई थी, लेकिन जब से अभी मैं इसे यूज कर रहा हूँ मुझे एज सच कोई भी इसका बेनिफिट नजर नहीं आ रहा। शायद लंबे टाइम में थोड़ा दिखे या फिर जब बहुत सारे एप्स का सपोर्ट आ जाए तब दिखे, अभी तो इसका कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा। इसके बाद बहुत सारे लोग इसके कैमरा से बहुत खुश हैं, मैं भी हूँ क्योंकि मैं 12 Pro से अपग्रेड कर रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ा जंप है।
लेकिन अभी भी मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि लिटरली एप्पल अपने नए फोन को पुराने फोन से अलग दिखाने के लिए सॉफ्टवेयर की मदद लेने लगा है। देखो, इसमें इकलौती अच्छी चीज ये हुई है कि जो लेंस फ्लेयर पहले आया करते थे वो अब बहुत हद तक कम हो गया है, लेकिन इसके अलावा जितने भी चेंजेस हैं इसके कैमरा के अंदर वो सारे के सारे वो चेंज हैं जो आईफोन 14 प्रो मैक्स में भी इजीली दिए जा सकते थे, लेकिन एप्पल ने नहीं दिया, क्योंकि उन्हें ये दिखाना है कि ये फोन सुपीरियर है। रोशनी में दोनों फोन एक जैसी फोटो लेते हैं। हाँ, आईफोन 14 प्रो बाय डिफॉल्ट 12 मेगापिक्सल की फोटो लेता है, 15 प्रो मैक्स बाय डिफॉल्ट 24 मेगापिक्सल की फोटो लेता है, और उसका अंतर हमें दिखता भी है। लेकिन ये चीज भी डेफिनेटली एक सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू आईफोन 14 प्रो मैक्स में दी जा सकती थी। इस चीज के अलावा सिर्फ एक और रीजन है इसके कैमरा को नेगेटिव साइड में रखने का, वो ये है कि मुझे इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए थी। मुझे चाहिए था कि ये फोन आज से 8 महीने पहले आए S23 अल्ट्रा से ज्यादा अच्छी फोटो लेकर दे, जो कि अभी होता नहीं दिख रहा। हाँ, आप S24 अल्ट्रा से हार जाओगे चलेगा, लेकिन 8 महीने पहले के फोन से आप हार जाओ, ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। इससे ज्यादा मैं कैमरा के ऊपर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि एक और डिटेल वीडियो प्लान हो रखी है, उसके ऊपर काम चल रहा है, वहां पर हम तसल्ली से सिर्फ और सिर्फ कैमरा के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा इस फोन में iOS 17 का हाल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। मेरे दोस्त के पास आईफोन 13 प्रो है, मैंने बताया ही, उसके अंदर iOS 17 बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें बहुत सारे बग्स मुझे दिख रहे हैं। इवन मैं ये कह सकता हूँ कि iOS 13 के बाद कोई भी ऐसा अपडेट नहीं आया है iOS का जिसको मैं सीना ठोक के किसी भी एंड्रॉइड यूजर के सामने ये कह सकूं कि इसके अंदर बग निकाल के दिखा दे। iOS 17 और इस फोन के अंदर वो 10 मिनट में निकाल कर दिखा देगा। लाइक फोन को अनलॉक करने पे इस साइलेंट बटन को देखो, व्हाट्सएप पर किसी का स्टेटस देख रहा हूँ तो आवाजें नहीं आती, वॉल्यूम मैंने फुल कर रखा है, इवन व्हाट्सएप भी फुल अपडेटेड है। इसके अलावा किसी की चैट में कुछ सर्च करना हो तो वो भी सर्च नहीं होता। और एक बात बताओ, साइलेंट मोड पे करके मैं इस फोन में गेम क्यों नहीं खेल पा रहा? साइलेंट करता हूँ तो आवाज ही चली जाती है सारी गेम की। और इसके अलावा भी छोटे मोटे बग्स हैं इस फोन के अंदर, तो हाँ, एक दो अपडेट लगेंगे अभी इस फोन को प्रॉपर फिक्स होने में। तो ऐसी थी कुछ कहानी हमारे आईफोन 15 प्रो मैक्स की, और अभी तो इस सिचुएशन में इस फोन को मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा। सॉफ्टवेयर वगैरह से इसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तो उसके बारे में हम अपने फुल वीडियो में आपसे बात कर लेंगे। बाकी इसके कैमरा में और S23 अल्ट्रा के कैमरा की लड़ाई देखनी है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और 20,000 के अंदर कोई बेस्ट फोन चाहिए तो वो ये रहा।